तो आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर 11 लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो तक मैंने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 11.3 के बाकी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ तारपोलिन क्लॉथ। मतलब सूटकेस की जो डायमेंशन दी गई है वो पूरा सूटकेस को एक तारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी मीटर ऑफ तारपोलिन ऑफ वाइट 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ऐसे ही कितने 100 सूटकेस को अगर कवर करना है तो 96 सेंटीमीटर वाइड के कितनी मीटर लेंथ की, कितने है ना, कितने मीटर लेंथ की तारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी ताकि पूरा सूटकेस कवर कर सके। मतलब जिस तारपोलिन से कवर करना है उस पूरे सूटकेस को, 100 सूटकेस को, उसका वाइड दे दिया, ब्रेथ दे दिया गया है, आपको लेंथ बतानी है। ठीक है ना, तो ऐसे में सबसे पहले एक काम कीजिए कि सबसे पहले 1 सूटकेस का आप क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज सूटकेस को पूरा कवर करना है। तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस। ठीक है ना, चलिए देखते हैं 1 सूटकेस की क्या हो जाएंगे एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सूटकेस है क्यूबाइड का शेप होता है, इसलिए एरिया निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ सपोज कर लेंगे। ठीक है ना, यही फार्मूला यूज होगा। अब आप देख लीजिए, सपोज कर लेते हैं कि लेंथ इसकी 80 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसका सपोज कर लेते हैं 48 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो है वह आपका 24 सेंटीमीटर है। ऐसे केसेस में जब इन सारी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 80 इंटू 48 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 48 इंटू 24, और हाइट इंटू लेंथ, दैट मीन्स 80 इंटू 24 आ जाएगा। ठीक है ना, 80 इंटू 24। तो यहाँ पर 1 सूटकेस की एरिया निकल आएगी, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आ जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 0 एंड 8 8 जा 64, सो 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 इज इक्वल टू 38, प्लस 48 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से, 4 8 जा 32 एंड 4 6 जा 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, नाउ 9 9 6 12, 9 6 15 एंड 9 1 10 1 11। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1152 प्लस यहाँ पर देखिए 0 8 4 जा 32, ओके, 8 2 जा 16 प्लस 3 19। तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 8 कर लेते हैं, ये पूरा 2 आ जाएंगे। नाउ 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 4 11, ओके, एंड 9 9 1 10, 10 और 8 18, 18 18 1 19 एंड 1 1 2 2 3 2 5 5 1 6, और मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए तो ये आ जाएंगे 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 18 एंड 2 6 जा 12 1 13। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे आपके सरफेस एरिया 1 सूटकेस का। नाउ अब आपसे पूछा गया सरफेस एरिया 100 सच सूटकेस कितना आ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई रब कर देते हैं और हम सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया तो यहाँ निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच सूटकेस, इस जैसा और 100 सूटकेस हो तो उसकी सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है कितने मीटर लेंथ की आपकी तारपोलिन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वाइड 96 सेंटीमीटर दिया है, 96 दिया है ना, देखिए बुक में देखते रहिएगा। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तारपोलिन पूछा है, तारपोलिन टू कवर इट, है ना, टू कवर इट, विच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ तारपोलिन पूछा है। ठीक है, तारपोलिन की रिक्वायर्ड लेंथ कितनी होगी, तो यह हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस अपॉन जो तारपोलिन जिसको हमें इसे कवर करना है उसके वाइड से डिवाइड करनी है। तो यह हो जाएंगे 100 इंटू 13,824 अपॉन कितना लेंगे, अपॉन हम ले लेंगे कितना, 96 सेंटीमीटर है,
सो 96 से हमें इसको डिवाइड करनी है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, 12 से डिवाइड करें। नाउ आप 8 से कर लेते हैं पहले। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। हियर देखिए 8 1 जा 8, ठीक है ना, और 5 हो जाएंगे। तो 8 7 जा 56 और 56 में 22 आ जाएंगे, है ना। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 16 और 6 हो जाएगा। 8 8 जा 64। नाउ एक बार और देखते हैं डिवाइड करने पर। 12 1 जा 12 एंड 5, 12 4 जा 48, 48 मतलब 12 4 जा 48, दैट मीन्स 14400 सेंटीमीटर। इतनी आ जाएगी सेंटीमीटर में, लेकिन अगर मीटर में पूछा है तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएंगे 440/100 मीटर। तो 00 से 00 कैंसिल, तो रिक्वायर्ड लेंथ जो है इतना मीटर आ जाएंगे। इतने मीटर आपकी लेंथ की और तारपोलिन की रिक्वायर होगी इसको कवर करने के लिए, किसको, सूटकेस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक बार नोट कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं 11.3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सरफेस एरिया दे दिया है। तो देखिए सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया मैंने बता भी दिया था। तो यहाँ पर दिया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया, ठीक है ना, ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे इसकी साइड पूछा गया है। क्या पूछा गया है, साइड ऑफ क्यूब पूछा है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो वह होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, और इसी के इक्वल कितना दिया है, 600 दे दिया है। तो आप यहाँ से साइड निकालेंगे कितनी होगी, तो ये कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। सो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो यहाँ पर आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। देन साइड इज इक्वल टू क्या होगा, आप इसका अंडर रूट बना दीजिए, 100 टू द पावर अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालना सीख लिए आप, 100 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। देखिए ये 2 है तो 1 मिल जाएगा आपको, इसका मतलब आपको साइड कितनी मिल जाएगी। ऐसे केसेस में जो क्यूब होगा उसकी साइड आपके 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो सिंपल क्वेश्चन था ना। तो चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 लेकर, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मीजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, जैसा कि फिगर में दिया है। फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 है। तो देखिए इसमें 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका मेंशन कर दिया है। सो हाउ मच surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? ओनली बॉटम को हटाना है, बॉटम के अलावा अगर पूरे के पूरे ये जो अलमारी अब आपके बॉक्स बने हैं, अगर उसको कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बॉक्स बने हैं। बॉक्स के देखिए ये केसेस में बॉक्स थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास बॉक्स इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स का इसको थोड़ा ऐसे लेना पड़ेगा तब जाकर बनेगा। मैं एक रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन के लिए, तो ये मिल जाएंगे इस तरह से। और चलिए मैंने ये ले लिया। सपोज़ कीजिए हमारे पास बॉक्स का फ्रंट ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। हमने मान लिए, इसको थोड़ा सा और टेढ़ा कर लेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। जैसा भी बॉक्स हो, तो बॉक्स के ये डायमेंशन आपको दे दिया है 1 मीटर दे दी गई है, और ये जो दी गई है वह 2 मीटर दी गई। इसकी जो हाइट दे दी गई है वह कितना दिया है, 1.5 मीटर दे दी गई, ठीक है ना। तो इसके देखिए लेंथ को मान सकते हैं, ये आपकी लेंथ हो गई, लेंथ 2 मीटर हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई 1 मीटर की लेंथ हो गई, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट हो गई वह 1.5 मीटर की लेंथ की हो गई। तो आपसे पूछा है कि बेस को छोड़कर अगर इसको पेंट कराना है, आप देख लीजिएगा बॉक्स इस तरह से बना हुआ है। इसमें क्या कहा है कि आपके
इसके जो बॉक्स है ये बेस वाला अगर छोड़ दीजिए, बेस का मतलब क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ वाली एरिया माइनस कर दीजिएगा टोटल सरफेस एरिया में से, तो बाकी पता चल जाए कि पूरे बॉक्स को जो पेंट कराना है। तो मतलब यहाँ पर आप पहले तो डायमेंशन लिख लीजिए, लेट लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर दे दिया, ब्रेथ इज इक्वल टू 1 मीटर दे दिया, और हाइट ऑफ दिस बॉक्स इज 1.5 मीटर है। ये ऐसा डायमेंशन दिया है। तो हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया किसका, रुखसर जो एक कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट, ठीक है ना, या अलमीरा जो भी मान लेते हैं। तो हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट विच इज इक्वल टू, एक क्यूबाइड का शेप होगा, ठीक है ना। तो क्यूबाइड का जब शेप होगा तो इसको लिख लीजिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ से लेंथ ब्रेथ कितना होगा, यही डायमेंशन है, तो लिख लीजिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2 इंटू 1, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ मीन्स 1 इंटू 1.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ मीन्स 1.5 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। सो टोटल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2 एंड प्लस 1 इंटू 1.5 इज 1.5 एंड 1.5 इंटू 2 मतलब डेढ़ का डबल हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3.0, 3.0 मीन्स 3। तो यहाँ टोटल कैलकुलेट कर लें तो 3 to 5 एंड 5 1 6, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 6.5 विच इज इक्वल टू 2 5 10 एंड 2 6 12 113, इतना, और मीटर में दिया है तो इतना मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। टोटल कैबिनेट मतलब ये अलमीरा हो या कैबिनेट है, तो टोटल सरफेस एरिया जिसमें बेस भी इंक्लूड हो गया और ये चारों तरफ के फेस अप इंक्लूड हो गया, अपर फेस भी इंक्लूड हो गया। लेकिन अब इसमें बोला है कि बेस को तो पेंट कराना नहीं है, तो आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है कि पेंटेड surface area, how much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet। तो हम surface area निकालेंगे except the bottom, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, surface area of the cabinet except the bottom, यहाँ लिख लीजिए surface area of the cabinet, ये नहीं पूछा है, surface area of the cabinet except किसके, एक्सेप्ट बॉटम एरिया, एक्सेप्ट बॉटम, ये नहीं पूछा है कि एक्सेप्ट बॉटम है ना, बॉटम ऑफ द कैबिनेट, एक्सेप्ट बॉटम एरिया विच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। हम यहाँ लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, ऐसे लिख दिया हूँ, ऐसे मीन सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट माइनस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, बेस मीन्स बेस ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का जो बेस होगा उसकी एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट अभी निकाले थे, ये रफ हो गया था, देखिए पेन से, ठीक है ना, ये लिखा है 2, नहीं नोट किए होंगे तो इसको देख लीजिएगा, और ये लिखा है 2 इंटू 1, ओके 1 इंटू 1.5 था, तो मैं एक बार और नोट कर देता हूँ, अगर जिन्होंने नहीं नोट किए वो नोट कर लें, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकला था 13 मीटर स्क्वायर, कितना निकला था 13, माइनस एरिया ऑफ द बेस, बेस जो होगा उसमें देखिए, बेस का मतलब क्या हो गया, बेस का मतलब हमारे पास ये बेस हो गया, ठीक है ना। ऐसा अगर बेस होता है तो ये क्यूबाइड का शेप तो है नहीं, तो ये बेस की एरिया निकालने जिसमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आप अगर मान लीजिए बेस की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 13 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया पर वह पेंट कराएंगे जिसमें से बेस को हमने माइनस कर दिया, बेस को पेंट नहीं कराना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। 5 लेकर क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर चलते हैं। इसमें दिया है डेनियल इज पेंटेड द वॉल एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखिए लेंथ दिया गया है, जिस हॉल को पेंटिंग कराना चाहता है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर है एंड हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर रिस्पेक्टिवली आर गिवन है। सो इसमें पूछा है फ्रॉम इस
कैन each कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अगर वन पेंट से देखा जाए, एक कैन अगर यूज़ किया जाए पेंट का, तो उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट की जा सकती है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी कैन ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। उसको ऐसे रूम को पूरा पेंट कराने के लिए उससे कितने नंबर ऑफ कैन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने नंबर ऑफ कैन पेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए, जैसे आपका रूम है तो रूम की पूरी डायमेंशन को लेकर कितना टोटल सरफेस एरिया बन रहा है इसका। फिर देखिए पेंट अगर कराना है, मान लीजिए ये कह रहा पेंटेड द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। तो जब आपके वॉल होंगे चारों तरफ, जैसे कि रूम होते तो रूम के 4 साइडेड वॉल हो जाएंगे, प्लस उसकी सीलिंग मतलब ऊपर की छत करानी है, बेस को माइनस करनी होगी, ठीक है ना। बेस को आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, आप चाहें तो टोटल सरफेस एरिया में से उसका बेस की एरिया माइनस कर लीजिए। तो इतने एरिया को पेंट करानी है, जबकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सरफेस एरिया जो कि पेंटेड करनी है। तो सरफेस एरिया आप रूम के निकालते हैं, ठीक है ना। ये नहीं पूछा, सरफेस एरिया आप रूम निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया आप किसका है, वॉल एंड सीलिंग निकाल लीजिए, वॉल एंड सीलिंग के लिए। तो देखते हैं वॉल एंड सीलिंग की एरिया क्या होगी, इज इक्वल टू आप टोटल सरफेस एरिया में से एरिया आप बेस निकाल लीजिए, जो फर्श का है उसका एरिया फ्लोर निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया आप बेस कर लीजिए। या तो ये काम कर सकते हैं, या तो इसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया आप वो प्लस कर दीजिए, किसका, फर्श का, जो सॉरी सीलिंग का जो होगा उसकी एरिया प्लस कर दीजिए। मतलब कर्व सरफेस एरिया में अगर सीलिंग की एरिया आप प्लस करते हैं तो उससे एरिया आप वॉल प्लस सीलिंग निकल आएगा। या तो टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर लीजिए, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप माइनस करना चाह रहे हैं तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ माइनस एरिया आप बेस कर रहे हैं। ये बेस के लिए भी बताया था मैंने कि उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ एक बार माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा 15 इंटू 10 एंड प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 10 इंटू 7 और हाइट इंटू लेंथ मतलब 7 इंटू 15 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ को माइनस करें, मतलब एरिया आप फ्लोर को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। एरिया आप बेस या एरिया फ्लोर, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 15 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा 215, यह आ जाएगा 150, ये 70 और ये कितना हो जाएंगे 105, ठीक है ना। 105 हो जाएगा माइनस 150। तो आप इसको चाहे तो 8 का डिफरेंस कर लीजिए, या तो डायरेक्टली देखिए 105 150, तो ये आ जाएंगे टोटल कितना 5 हो जाएंगे। नाउ 7 5 12 एंड 1 1 2 1 3 इनटू कर लेंगे, जितना आएगा 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 3 ज़ा 6 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 500 और 500 मीटर स्क्वायर आ जाएंगे। 500 मीटर स्क्वायर किसकी आ गई, एरिया आप टोटल आ गया, किसका, एरिया ऑफ वॉल प्लस सीलिंग आ गया। नाउ इसमें पूछा है कि अगर एक कैन से आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकते हैं तो टोटल कितने कैन की रिक्वायरमेंट होगी। कैन मतलब कैन ऑफ पेंट है, पेंट का कैन जो बना है। तो आप इसमें लिख लीजिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पेंट कैन, ठीक है ना, पेंट कैन विच इज इक्वल टू क्या होगा, जो सरफेस एरिया ऑफ वॉल और सीलिंग आया था कितना आया, ये आ गया है टोटल 500 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 500 मीटर स्क्वायर अपॉन इसमें से एक कैन से कितने मीटर स्क्वायर एरिया को आप पेंट कर सकते हैं, वो कितना है 100 मीटर स्क्वायर एरिया को आप एक कैन से पेंट कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, 1 कैन द्वारा पेंटेड की गई जो एरिया होगी उससे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको अगर कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा 5, मतलब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पेंट कैन कितना होगा 5। तो 5 कैन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 5 कैन रिक्वायर्ड हो सकते हैं अगर पूरे किसको 4 वाल को और सीलिंग को अगर पेंट कराना हो तो ऐसे में आपको 5 कैन की और ज़रूरत पड़ेगी, 5 कैन ऑफ पेंट जरूरत पड़ेगी, जिससे कि पूरा आपका चारों तरफ के वाल और सीलिंग आपका पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। सो सिंपल क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दो फिगर है, इसमें पूछा है कैसे ये दोनों सेम है और कैसे ये डिफरेंट है, ठीक है ना। एंड विच बॉक्स हैज ए लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और इन दोनों बॉक्स में से किसकी लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लाइक के लिए, एक दोनों लुक ए सेम है ना, तो हाउ कैन दे सिमिलर। अगर सिमिलरिटी की बात करते हैं, सिमिलरिटी केसेस में, तो दोनों फिगर में देखा जाए तो हाइट आपका 7 होगा। देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जो फिगर है इसकी हाइट, और ये क्यूब का जो फिगर, बिकॉज सारे डायमेंशन इक्वल है तो क्यूब की भी हाइट आपकी बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके हाइट के बेसिस पर ये दोनों सिमिलर है। और डिफरेंस की बात करें, ठीक है ना, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में क्या कर सकते हैं, वन ऑफ देम इज सिलेंड्रिकल शेप है, वन ऑफ देम इज सिलेंड्रिकल शेप एंड अनदर इज क्यूब का शेप है। तो एक सिलेंडर का है, दूसरा क्यूब का शेप है, तो जाहिर सी बात है दोनों अंत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं बिकॉज दे हैव द सेम हाइट, सो इट लुक लाइक इज द सेम। एंड बोथ डिफरेंस की बात करें, इन केस ऑफ डिफरेंस वन फिगर इज एज ए सिलेंडर एंड अनदर फिगर इज ए लाइक अ क्यूब, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड क्यूब हो गया। तो एक सिलेंडर है दूसरा क्यूब है, इसलिए डिफरेंस हो गया ना। उसके बाद आपसे पूछा लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टू फिगर। तो कर्व सरफेस एरिया अगर मान लीजिए इसका निकालना है, तो देखिए ये डायमेंशन दे दिया, मतलब डायमीटर दे दिया, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर आपका दे दिया, तो रेडियस कितनी होगी, हाफ करना पड़ेगा इसका, बिकॉज ये तो पूरा आपका रेडियस यह होता और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड कर्व सरफेस एरिया, देन आफ्टर इसको निकालते हैं। तो चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ। लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले फॉर सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप का जो फिगर है, इसमें डायमीटर इज इक्वल टू 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू ऑल्सो 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर दिया है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स 7 अपॉन 2 हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज इक्वल टू 7/2, देखिए यहाँ पर है, और हाइट इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यह 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नाउ 7 2 जा 14 एंड 7 2 जा 14, 115, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सिलेंडर के लिए। किसके लिए आ गया, सिलेंडर के लिए आ गया। नाउ नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ पर सिमिलरिटी डिफरेंस आपने देख लिए होंगे। अब अगला निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस वन, क्यूब। क्यूब है क्योंकि इसके डायमेंशन इक्वल है, इसलिए क्यूब है। सारे साइड अगर इक्वल होंगे तो क्यूब होगा ना। तो हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू क्या होगा, साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। और इसमें हर एक साइड की लेंथ 7 है, सो 7 का स्क्वायर, सो यहाँ पर आ जाएंगे 4 इंटू 49, सो 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, और 16 प्लस 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसकी लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा आ गई, तो यहाँ पर बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर देन, ग्रेटर देन किससे हो जाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के अपेक्षा क्यूब की सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों की सरफेस एरिया ही निकालनी थी, बाकी तो डिफरेंस और सिमिलरिटी मैंने आपको बता दिया था। एक बार आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर।